नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और माता रानी से प्रार्थना करूँगी कि आपको हमेशा खुश रखें। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपकी राशि के जातकों के अगले 3 दिन कैसे रहने वाले, यानी कि 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर 2022। जी हाँ, समय कम है और खुशखबरी बहुत बड़ी है। ये पहले आपने सुना नहीं होगा, सोचा नहीं होगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले 3 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर 2022 बहुत ही खास होने वाले हैं। बहुत ही दुर्लभ संयोग भी बन रहा है अगले 3 दिनों में। तो प्लीज़ बहुत ध्यान से इन समय का सदुपयोग आपको करना होगा। ज़्यादा सोचने विचारने में समय को ख़राब नहीं करना है। जितनी भी उपलब्धियां, जितने भी अवसर अगले 3 दिनों में मिले, उन सभी अवसरों का सही समय पर उपयोग करना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कुछ अनमोल विचारों के साथ करेंगे। ये अनमोल विचार अगले ही 3 दिनों के आधार पर बनाए गए हैं, यानी कि अगले 3 दिनों के ग्रह गोचर के आधार पर बनाए गए हैं। आपकी मानसिक स्थिति को ध्यान में देखकर बनाए गए हैं, आपके ग्रहों की चाल को देख करके बनाए गए हैं। तो प्लीज़ ध्यान से इन्हें सुनिएगा, इन पर अमल करिएगा, ताकि आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आ सके। चलिए अनमोल विचारों की शुरुआत करते हैं। समय देखिए धन से ज़्यादा मूल्यवान है। हम अधिक पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समय नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए जो भी समय मिल रहा है, जितना भी समय आपको मिल रहा है, उसका अच्छी जगह उपयोग करें, अच्छे लोगों की मदद करने के लिए उपयोग करें। फालतू वाद विवादों में, फालतू की गतिविधियों में, इधर उधर घूमने में समय को व्यर्थ बिल्कुल भी ना करें। समय बहुत कीमती है दोस्तों। आप पैसा तो दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन इस समय को जो आपका चला जाएगा, इसे वापस आप नहीं ला सकते। जिस तरह से अगले 3 दिनों के बारे में हम आपको सचेत कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अगले 3 दिन आपके इस तरह से रहने वाले, अगर पहले से आप संभल जाते हैं, उसका अच्छे से उपयोग कर लेते हैं, सदुपयोग कर लेते हैं, तो आप अपने जीवन को संवार सकते हैं। अन्यथा अगर इस समय में भी आप नहीं समझे, तो अगले 3 दिन में आपके फिर बिगड़ सकते हैं और लाइफ की जितनी भी अपॉर्चुनिटियां आपके हाथ से चली जाएगी, और फिर पछतावे के अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। देखिए, हमारा भविष्य कैसा होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। अगर हम पुरानी बातों में ही उलझे रहेंगे, तो भविष्य के लिए वर्तमान में अच्छी योजनाएं हम नहीं बना पाएंगे। इसलिए पुरानी बातों को भूलिए और आगे बढ़िए, तभी जीवन में आप सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अगर किसी को कुछ अच्छा देना चाहते हैं, तो उसे अच्छा समय दे। दी हुई एक चीज़ वापस ली जा सकती है, लेकिन दिया हुआ अच्छा वक्त आप वापस नहीं ले सकते, और वो इंसान ज़िंदगी भर उस वक्त को याद रखता है। जब तक पुरानी बातों में आप खोए रहोगे, तब तक भविष्य के लिए अच्छी योजनाएं नहीं बना पाओगे। अगर सफल होना चाहते हो, जीवन में कुछ करना चाहते हो, अपना भविष्य बनाना चाहते हो, तो पुरानी बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश आपको करनी चाहिए। जो लोग हर काम में नकारात्मकता देखते हैं, निराश रहते हैं, उन्हें जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिलती। इसलिए कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, बेचैन नहीं होना चाहिए। ईश्वर पर छोड़ दीजिए, ईश्वर जो करेगा अच्छा ही करेगा। हम आज जैसा सोचते हैं, जैसा काम करते हैं, उस पर हमारा भविष्य निर्भर करता है। इसलिए पुरानी बातों को छोड़कर वर्तमान पर ध्यान दें, तभी आपका भविष्य उज्जवल होगा। हमारे निर्णय हमारा पूरा जीवन बदल सकते हैं। इसलिए निर्णय लेते समय भी थोड़ा समय लें। अगर कोई निर्णय गलत हो रहा है, तो दोहराने से बचें, सीख लें। मान लीजिए हमने जीवन में कुछ गलतियां करी हैं, लेकिन अगर उन गलतियों से हम सीख नहीं ले रहे और बार बार सेम गलतियां हम दोहरा रहे हैं, तो हम जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। असफलता हमें एक नए रास्ते पर भेजने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए असफल होने पर एक नए प्रयास के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी समस्याओं को हल करके आगे बढ़ रहा है, उससे प्रेरणा लेकर हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए।
और ऐसे व्यक्तियों से हमेशा सीख लेनी चाहिए जो हमेशा सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हैं, ना कि लंबी छलांग लगाने की सोचते हैं। हमारा दिमाग बहुत शक्तिशाली है। अगर सही दिशा में आप दिमाग का उपयोग करेंगे तो बड़ी से बड़ी उपलब्धि भी आप हासिल कर सकते हैं। जब हम सफल होते हैं तो उसकी खुशियाँ मनाना अच्छी बात है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि असफल होने पर निराश नहीं होना चाहिए और असफलता से सीख लेकर हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अगले 3 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, किस तरह से अगले 3 दिनों का आपको ध्यान रखना है, क्या कुछ खुशखबरी आपको मिलने वाली है। समय बहुत कम है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अगर आपको हमारे अनमोल विचार अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, अगले 3 दिनों में कुछ नई गतिविधियों में आप बिजी रहने वाले हैं, लेकिन कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले पारिवारिक सदस्यों की सलाह लें। युवाओं को करियर संबंधी सूचना मिल रही है, खासतौर पर महिलाओं के लिए समय बड़ा उत्तम चल रहा है। मन मुताबिक कामों में समय बीतेगा, जिससे सुकून और शांति मिलेगी। किसी भी तरह के बदलाव संबंधी अगर योजना बन रही है तो उसे क्रियान्वित करने के लिए बड़ा अनुकूल समय चल रहा है। किसी मित्र के साथ संबंधों में सुधार भी आ सकता है। ऊर्जा और ताजगी बनाए रखने के लिए कुछ समय अपने मनोनुकूल कार्यों में जरूर बिताएं। सोसाइटी और समाज की जो मीटिंग वगैरह रहती हैं उसमें आपके निर्णय को बहुत प्राथमिकता दी जाएगी, आपको सम्मान दिया जाएगा। इसी के साथ आपके घर में कोई शुभ आयोजन भी होने की योजनाएं बन रही हैं। मन मुताबिक कार्य आपके होंगे, जिससे आपका मन बहुत खुश रहेगा, बहुत प्रफुल्लित रहेंगे। किसी नज़दीकी संबंधी के यहाँ पर भी जाने का मौका आपको मिलेगा। काफ़ी समय बाद अपने लोगों से आप मिलेंगे, अपने क्लोज़ फ्रेंड्स से मिलेंगे, क्लोज़ रिलेटिव से मिलेंगे, जिससे कि काफ़ी सुकून आपको मिलेगा, नई ऊर्जा का एहसास आपको होगा। युवाओं को अपने भविष्य से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलेंगे, जिससे उनको राहत मिलेगी। कहीं ना कहीं आपको आपके करियर से रिलेटेड कोई मेल मैसेज आ सकता है या फिर कोई कॉल आ सकता है अगले 3 दिनों में, जो आपके भविष्य से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं हिंट देगा और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। घर में नज़दीकी संबंधियों का आगमन रहेगा, मेल मिलाप से खुशी होगी, प्रिय मित्र की आर्थिक सहायता आपको करनी पड़ेगी। ऐसा करके आपको आत्मिक सुकून भी मिलेगा। कुछ समय से जो कार्य आपके रुके हुए थे उनमें कुछ गति आएगी, जिससे घर में भी सुकून और शांति का वातावरण रहेगा और आप निश्चिंत होकर अपनी व्यक्तिगत गतिविधियों पर ध्यान दे पाएंगे। स्थान परिवर्तन की भी अगर योजनाएं बन रही है तो वो भी आपके लिए काफ़ी उचित रहने वाली है। उत्तम ग्रह स्थिति अगले 3 दिनों में बन रही है। बस आपको अपनी योग्यता के अनुरूप कार्य करना है और उस कार्य के अनुकूल परिणाम आपको जरूर मिलेंगे। अवसरवादी बने, हर अवसर का भरपूर लाभ उठाएं और अगले 3 दिनों में जो भी स्वर्णिम अवसर मिले उसे ज़्यादा सोच विचार करने में समय बिल्कुल बर्बाद ना करें। कुछ समय किसी संत या अपने गुरु के सानिध्य में जरूर आपको बिताना चाहिए। दैनिक गतिविधियों से हटकर कुछ समय आत्ममनन और चिंतन में लगाएं। इससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और पॉजिटिव महसूस करेंगे। सोच समझ कर लिया गया कोई भी फैसला आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होता है। कभी कभी आप अपनी ख्याली दुनिया में भी खोए रहते हैं, जिसकी वजह से कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां आपके हाथ से निकल जाती हैं। युवा वर्ग अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर कुछ असंतुष्टि महसूस कर सकते हैं। अभी उन्हें और अधिक मेहनत करने की भी ज़रूरत है। कोई सपना है आपका जो अगले 3 दिनों में साकार होने की आपको हिंट दे रहा है। आपके लक्ष्य को हासिल करने के लिए भी आप जो मेहनत कर रहे हैं उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। परिवार का साथ मिलेगा। मनोरंजन, शॉपिंग में दिन आपके अगले बीतने वाले हैं। आय का कोई रुका हुआ साधन था जो दोबारा शुरू हो सकता है, यानी कि कोई बिजनेस था जो या तो आपने बंद कर दिया है या आपको जिससे उम्मीद नहीं थी, या कहीं से आपका मूड खराब था जिस वजह से आपकी अपॉर्चुनिटियां जो हाथ से जा रही थी अब वो सही होने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर कंडीशन अब आपके पक्ष में आने वाली है। अपने कार्य करने की शैली को कार्य निकलवाने में कहीं ना कहीं आप सक्षम रहेंगे। बोली आपकी थोड़ी मिठास भरी रहेगी, उचित सफलता आपको मिलेगी। दौड़ धूप की अधिकता रहेगी। कार्य की सफलता आपकी थकान को लेकिन दूर कर देगी। मित्रों तथा संबंधियों के साथ चल रहे गिले शिकवे भी दूर करने का उत्तम समय मिलेगा। आपके प्रयासों से संबंध पुनः मधुर होंगे। लंबे समय से चल रही कोई तनाव और चिंता से आपको राहत मिलेगी। भविष्य संबंधी योजना पर भी आप गंभीरता से विचार करेंगे।
आपको अपनी मेहनत और कार्य के अनुकूल परिणाम मिलेंगे। अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करें, सफलता आपके पक्ष में होगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।